कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे? भगवान हर किसी को आकर्षित करते हैं, क्योंकि कृष्ण का नाम है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, जो सबको आकर्षित करते हैं। जिसके पास ये क्षमता है उसको कहा जाता है कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो क्या क्या हुआ नंद किशोरी माता जी? ज्ञान, शक्ति, सुंदरता, धन, वैराग्य, और क्या बाकी है? यश, और बाकी है यश। भगवान श्री कृष्ण के पास जो यश है, उनकी जो महिमा है, क्या किसी व्यक्ति के पास उस तरह का यश है? हमको कितने सारे लोग जानते हैं, एक पर्टिकुलर कुछ गिने चुने लोग। प्रधानमंत्री को कितने लोग जानते हैं? कुछ गिने चुने लोग, जो इस मतलब जो मनुष्य समाज है वही जानते हैं। लेकिन कृष्ण को पेड़ पौधे, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, हर कोई कृष्ण को जानते हैं। तो ये कृष्ण की महिमा। ठीक है, तो संपदा, तो युधिष्ठिर महाराज के पास, कि महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों, सदगति प्राप्त करने के लिए की जाने वाली यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम आधिपत्य तथा उनकी ख्याति आदि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। यह है आज का हमारा श्लोक, कि युधिष्ठिर महाराज के पास इस तरह का मतलब फेमस अर्थात यश, इस स्वर्गलोक तक उनका डंका बजने लगा। हेवनली प्लैनेट्स। तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण के गुण की व्याख्या की है, कि जो 6 प्रकार के जो ऐश्वर्य होते हैं, तो युधिष्ठिर जब तक किसी के पास ये ऐश्वर्य नहीं होता, तब तक कोई उनके प्रति इन्फ्लुएंस अर्थात प्रभावित नहीं होते। कोई ज्ञान के द्वारा किसी को प्रभावित करता है, कोई एक्टिंग के द्वारा किसी को प्रभावित करता है। फिल्मी दुनिया वाले लोग क्या क्या ज्ञान के माध्यम से प्रभावित करता है दुनिया वालों को? एक्टिंग से, अपनी कला, अपनी अदा से दुनिया वालों को प्रभावित करता है। ठीक है, और एक स्पीकर, श्रीमद् भागवतम कथाकार, अपने ज्ञान, फिलोसॉफी, एग्जाम्पल के माध्यम से दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कृष्ण के पास सब तरह का क्वालिटी है। हमारे पास कुछ क्वालिटी है तो दूसरा क्वालिटी नहीं है, तीसरा क्वालिटी है तो चौथा नहीं है, लेकिन कृष्ण के पास 6 ऑपुलेंस इज देयर। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज जो इस तरह उन्होंने राज्य शासन किया, कल के श्लोक में हम लोग जो विस्तृत डिस्क्रिप्शन दिए कि युधिष्ठिर महाराज के काल में क्यों लोग रहना चाहते थे, क्या एक्चुअली युधिष्ठिर महाराज के काल में इसीलिए लोग रहना चाहते थे? वर्तमान काल में सरकार सिर्फ मनुष्य को सुरक्षा दिया जा रहा है, मनुष्य को सुरक्षा दे रहे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के काल में कीड़े मकोड़े से लेकर हर कोई सुरक्षित थे, क्योंकि जहां पर जो राजा धार्मिक हो वहां पर किसी भी तरह का कुछ मतलब क्या बोलते हैं, व्यर्थ का कार्य नहीं होता, अर्थात अकाल में किसी का मृत्यु नहीं होता। यह धार्मिक राज्य का लक्षण। जिस राज्य में अकाल ही किसी का मृत्यु हो जाता, अकाल मतलब ऐसे में कलियुग की आयु मान लीजिए 100 वर्ष दिया गया है, अगर कोई 30 साल में मर जाते तो उसको अकाल मृत्यु कहा जाता है। अगर कोई 100 साल में 90 साल में मरते तो उसको अकाल नहीं बोला जाता, वो पार्टिकुलर टाइम पे मर गए। तो जिस राज्य में व्यक्ति
30 साल में, 25 साल में, 40 साल में मर जाता, दैट मीन्स राज्य का राजा पापी है। और राजा क्या पापी है? प्रजा भी पापी है। राजा का दोष देखे क्या फायदा है? लेकिन राजा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। राजा अगर चाहे शासन चलाना चाहे, राजा जब दूसरे चीज के लिए शासन चला सकते थे तो क्या मीट मछली खाना बंद नहीं करा सकते? लहसुन प्याज खाना बंद नहीं करा सकते? जुआ झांडी शराब पीना बंद नहीं करा सकते? आराम से कर सकते। लेकिन समस्या ये है, मान लीजिए कि मेरे गुरु महाराज भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज एक बार श्रील प्रभुपाद को बोले थे कि प्रभुपाद, अगर महात्मा गांधी अगर कृष्ण भक्त होता तो कितना अच्छा होता ना। तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया था, क्या होता? कुछ भी नहीं होता। होता तो ठीक होता, लेकिन उसको रखते नहीं ना। मान लीजिए कृष्ण भक्त बन जाता तो उसको पद से हटा देते, बोले ये संत जन, चलो छोड़ो इसको हटाओ, दूसरे को बैठाओ, पॉलिटिक्स करके उसको हटा देते। तो जो भी है, श्रील प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दिया था कि जोदी थाक तो बो तालो तो छेले, अगर मेरा पत्नी होता तब मेरा होता एक बच्चा। प्रभुपाद एग्जाम्पल दिए, जोदी थाक तो बो ताले हो तो छेले, अगर मेरा पत्नी रहता तो एक बच्चा होता। तो जब पत्नी नहीं है तो बच्चे का सपना क्यों देख रहे हो? तो अगर महात्मा गांधी कृष्ण भक्त होता तो सारा भारतवासी कृष्ण भक्त होता। लेकिन महात्मा गांधी कृष्ण भक्त नहीं है तो क्या दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन सोचने का कुछ फायदा नहीं है। पत्नी है तब बच्चे के बारे में सोचो, पत्नी नहीं है तो बच्चे के बारे में सोचना, सपना देखना क्या व्यर्थ का। उसी प्रकार महात्मा गांधी जब कृष्ण भक्त नहीं हुए तो उसके बारे में सोचना क्या है? अगर होते तो कुछ करते, लेकिन नहीं हुआ तो क्या किया? ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज का प्रभाव हम लोग देखे कि युधिष्ठिर महाराज हर किसी को सिक्योरिटी अर्थात सुरक्षा प्रदान करते थे। तो हम लोग जानते हैं इस संसार में जो है ना, केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। धनी व्यक्ति तथा महान पुरुष का ही नाम तथा उनका यश सारे पृथ्वी लोक में, सारे विश्व में फेमस होता है। गरीब का बहुत सारे भिखारी घूमते हैं रोड में, सड़क में, ट्रेन में, तो क्या उन लोगों का नाम आता है कहीं पर अखबार में, न्यूज में आता है? नहीं आता। लेकिन जिसके पास बहुत सारा धन है, जिसके पास एक यूनिक ज्ञान है, जिसके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के पास नहीं है, यूनिकनेस है, उसकी ख्याति सारे विश्व में फैल जाता है। अर्थात धन, जिसके पास धन है और जो महान पुरुष है। ऑर्डिनरी पुरुष और महान पुरुष में अंतर क्या है? ऑर्डिनरी पुरुष साधारण व्यक्ति जस्ट जन्म लिया, एक टाइम पर शादी किया, बच्चे पैदा किए, दादा दादू हुआ, नाती पोते हुए, उनको शादी करवा दिए, मरे, इसको कहते साधारण। और महान पुरुष किसको बोलते? कुछ यूनिकनेस, कुछ ऐसा कर जाना जो एक ऑर्डिनरी व्यक्ति से परे हो, अर्थात एक कुछ यूनिक करना। ठीक है, कुछ ऐसा चीज करना जो बाकी व्यक्ति नहीं कर, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। श्रील प्रभुपाद को जब उनकी पत्नी, मतलब जब भगवत गीता का जो टीका कमेंट्री था, तो उनकी पत्नी ने उसको बेचकर चाय अर्थात चीनी और चपत्ती लेकर आए और घर में चाय बना के पी। श्रील प्रभुपाद जब आए हैदराबाद से कलकत्ता, और कितना ढूंढे अपने घर में भगवत गीता के टीका को, लेकिन जब नहीं मिला, उनकी पत्नी को कितना बार रिक्वेस्ट किया कि आपने देखा है कहाँ रखे हैं वो टीका, वो कागजात? बोले कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। तो जब उनका पिताजी अर्थात प्रभुपाद पूरी तरह से व्याकुल हो गए, तो उनका छोटा लड़का पिताजी को बोले कि पिताजी क्यों परेशान हो, क्या बात है?
बोले कि अरे वो कागज नहीं मिल रहा है भगवत गीता का टीका, लेकिन वो तो माँ ने पी लिया चाय, दुकान गए थे, कागज को बेच दिए पेपर के जैसा वजन में, और चाय चपत्ती लेकर आए, चीनी चपत्ती लेकर आए और चाय पिए। तो बोले हाय रे, मैं किसके पाला में पड़ा हूँ, किस तरह की नारी के साथ मैं बास कर रहा हूँ। तो शिला प्रभुपाद बोले कि आज तो मुझे फाइनल डिसीजन करना है। तो शिला प्रभुपाद डायरेक्ट उनको बोला, देखो मैंने कितना बार तुमको समझाया कि कहाँ है वो कागज कहाँ, लेकिन तुम सब समय झूठ बोल रहे, इसीलिए मुझे आगे कुछ नहीं सोचना है। अभी मुझे एक चीज़ सेलेक्ट, अभी आपको एक चीज़ सेलेक्ट करना है दोनों में से, आपको मुझे चाहिए या आपको चाय प्यारी, टी और मी। तो मजाक में उनकी पत्नी बोल दी कि चाय प्यारी है। तो शिला प्रभुपाद बोले रहो चाय के साथ मैं गया। शिला प्रभुपाद कलकत्ता छोड़ दिए 50 साल की उम्र में और चले आए वृंदावन धाम। तो कितना वैराग्य है, 2-3 बच्चे हैं, घर में पत्नी है, दूसरा कोई पैसा कमाने वाला नहीं है, घर का भरण पोषण करने वाला नहीं है। शिला प्रभुपाद चले गए। किसको कहते हैं महापुरुष, महान पुरुष। महान पुरुष जो होते हैं वो सबसे बड़ा उनके जीवन में, एक महान व्यक्ति का सबसे बड़ा जो होता है वो है त्याग, वैराग्य, बलिदान, सेक्रीफाइस। जब तक व्यक्ति त्यागी नहीं होता तब तक वो महान नहीं बन सकता। इस संसार में जितने बड़े बड़े महान हस्ती बने हैं उन सब के पीछे एक ही क्वालिटी है, वो है त्याग, सेक्रीफाइस। हमारे श्रीमद् भागवतम के जो टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी, उनके जीवन में भी एक घटना हम लोग जानते हैं कि श्रीधर स्वामी पहले मतलब गृहस्थ थे, उनकी पत्नी अर्थात गर्भवती थी। तो कुछ दिन के बाद वो पत्नी मतलब गर्भ धारण किए थे, तो बच्चे को जन्म दिया। तो बच्चे को जन्म दिया और पत्नी मर गई। एक्चुअली श्रीधर स्वामी का प्लान था कि मुझे शुद्ध कृष्ण भक्ति करना है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही मुझे भगवान की सेवा करना है, ठीक। तो श्रीधर स्वामी सोच रहे थे कि ऐसा ही होगा, इसके बाद ये होगा, जब बच्चा होगा तो उसको मैं कृष्ण भक्त बनाऊंगा, उनको हरि कथा सुनाऊंगा। तो ऐसे करके उन्होंने प्लान, फिर मेरी पत्नी मेरे लिए दूध गर्म करके देंगे, फिर वो मेरे लिए प्रसाद बनाएंगे, इस प्रकार विभिन्न प्लान। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, वो लड़की मतलब वो माता जी चले गए भगवत धाम। तो अभी श्रीधर स्वामी के दिमाग में आया कि माया देवी का प्लान देखिए, ये बच्चा जैसे पैदा हुआ, अभी पत्नी मेरा मर गए, अभी उस माँ का जो दायित्व वो भी मुझे ही करना है, मतलब रसोई करना, उनके लिए दूध लाना, बकरी का दूध हो या गाय का दूध हो, जो भी एनी टाइप ऑफ मिल्क, वो भी मुझे ही करना है, ठीक है। और उसके लिए लालन पालन, और ऐसा भी हो सके कि दूसरी पत्नी को शादी करना, दूसरी लड़की को शादी करना, क्योंकि मैं तो माँ नहीं हूँ, मैं तो पिता हूँ, और माँ का दर्द, माँ का भाव तो एक नारी ही जान सकते। तो फिर एक जंजाल, फिर जब उसको शादी करके ले आएंगे, वो बोलेंगे मुझे भी एक बच्चा दो, क्योंकि हर कोई तो खुद चाहते हैं ना कि मेरे पेट से कोई निकला हो। हाँ, तो जब नई ना मतलब दूसरे सौतन आएंगे, ये तो मर गई, जब दूसरी लड़की का साथ मतलब वो मेरे जीवन में आएंगे, तो उसके पेट से एक दूसरा बच्चा को निकालना है। तो वो बच्चा जब निकलेगा तब ये बन जाएगा सौतन, हाँ, ये पराया बनेगा मेरा ये लड़का, ठीक है। और फिर इसका जीवन बर्बाद होगा, और फिर मैं उनके माया मोह के चक्कर में पड़ जाऊंगा, और इस प्रकार मेरा कृष्ण भक्ति तबाह हो जाएगा।
तो ये सब चिंता कर ही रहे थे, तो ऊपर में टिकटिकी देखा। टिकटिकी मतलब छिपकली। तो छिपकली का मतलब जो अंडा है ना, अंडा नीचे गिर गया। अंडा नीचे गिरा और वहाँ डीम अंडा फट गया, एक बच्चा निकल गया, छिपकली का बच्चा। तो छिपकली का बच्चा निकल गया तो तुरंत एक कीड़ा तो छिपकली के बच्चे के मुंह में आ गए और छिपकली का बच्चा उसको खाने लगा। तो श्रीधर स्वामी ये चीज देख रहे थे कि एक तुच्छ कीड़ा मकोड़ा को भी भगवान श्री कृष्ण इतना टेक केयर करते हैं। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही एक कीड़ा उनके पास आ गए और छिपकली का बच्चा उसे खा गया। तो जब एक कीड़े मकोड़े को भगवान श्री कृष्ण पालन कर सकते हैं, तो ये जो मेरा बच्चा जिसका जन्म हुआ और मेरी पत्नी मर गई, मतलब इनकी माँ मर गई, तो इसको भी भगवान ही देखेगा। ठीक है, इसको भी भगवान ही देखेंगे। तो ये उद्देश्य लेकर, ये भावना लेकर श्रीधर स्वामी दरवाजा लगाए और घर से निकल गए। तब बना श्रीमद् भागवतम का टीकाकार। तब बना श्रीमद् भागवतम का टीकाकार। ऐसे ही कोई महान नहीं बनते। महान व्यक्ति बनने के लिए तपस्या करना पड़ता है, महान व्यक्ति बनने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, महान व्यक्ति बनने के लिए त्याग करना पड़ता है। इतना त्याग करना पड़ता है। ये देखिए हमारे जो संध्या माता जी अभी गाड़ी में घूम रहे हैं। अगर मैं अभी इनको बोलूं कि माता जी गाड़ी में उतर जाइए और पैदल आइए, बोले कि नहीं 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 बाबा, मेरे द्वारा धूप सहन करना नहीं होगा, मैं बहुत मालकिन हूँ, मैं गुप्ता खानदान की हूँ। तो ये क्या त्याग का लक्षण है? ऐसे व्यक्ति बनेंगे महापुरुष? महापुरुष बनने के लिए रामानुजाचार्य की तरह बनना पड़ेगा। तिरुपति बालाजी पर्वत जब रामानुजाचार्य उठे तो पेड़ दबा के नहीं उठे, घुटनों के बल पर उठे। कौन कौन गए तिरुपति बालाजी? हाथ उठाइए। तिरुपति बालाजी, तो तिरुपति बालाजी का जाने का दो रास्ता है। एक रास्ता में हम गए और इतना स्पीड उठे थे कि हम और हमारे और एक है प्रभु जी का नाम क्या, किशोर प्रभु। तो किशोर प्रभु दोनों संकीर्तन भक्त हम लोग गए थे 2017 में तिरुपति बालाजी। तो रात को मतलब प्रातकालीन अर्थात 4:30 बजे से हम लोग पहाड़ पे चढ़ाई कर दिए। दो रास्ता, एक है बस में जाने का और एक है पैदल उठने का। आने के टाइम हम लोग बस में आए, आने के टाइम बस में आए। तो पैदल उठने में जरा सोचिए, एक घटना आपको बता रहे रामानुजाचार्य का घटना। तो रामानुजाचार्य तिरुमला पर्वत जो है ना, वो तिरुमला पर्वत अर्थात साक्षात भगवान है। जैसे गिरि गोवर्धन पर्वत वो भी भगवान है और गिरिधारी कृष्ण वो भी भगवान है। उसी प्रकार बालाजी भी भगवान है और तिरुमला पर्वत जहां पे बालाजी विराजमान है वो तिरुमला पर्वत भी भगवान है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य ने सोचा ये मैं भगवान को चरण स्पर्श कैसे करूं। तो रामानुजाचार्य क्या किया, घुटनों के बल पर, घुटने बोलते हैं इसको, घुटनों के बल पर। कौन कौन किसको किसको याद है घुटनों के बल? जब हम लोग पहले जब बच्चे थे, जो टीचर जब हम लोग पढ़ाते थे, जब पहाड़ा मुखस्त करके नहीं, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, जब हम लोग भूल करते थे तब टीचर क्या करते थे, रुगड़ी देते थे। रुगड़ी मतलब जानते हैं, जो छोटा छोटा पत्थर का कंकड़, और उसके ऊपर घुटने को वहां पर दिया जाता था, 5 मिनट तक रहो। ऐसा किसके साथ हुआ है? किसी के साथ हुआ है? ममता माता जी, प्राण मोहन प्रभु, तब आप लोग बहुत भाग्यवान है, आप लोग सेक्रीफाइस नहीं किए। नहीं हुआ प्रभु जी, आप लोग जीवन में सेक्रीफाइस नहीं किए। तो ये लक्ष्मी आप जी, चलो आप भी, ये सब सुखी है। आजकल के पढ़ाई में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन मैं जब पढ़ाई किया था हाँ,
ये माता जी, नंद किशोर माता जी, ये लोग तो मुझसे आगे पढ़े हैं, हो सकता पढ़े ही नहीं, पढ़े हैं। नंद किशोर माता जी तो बोल रहे थे कि मैं नौकरी ज्वाइन की तब मैं पढ़ना चालू की। अच्छा, नहीं प्रभु जी, पहले पढ़े थे लेकिन कम पढ़े थे, फिर नौकरी ज्वाइन किए तो वैसे मैट्रिक इंटर पनिशमेंट नहीं किए। देते थे? टीचर आपको ऐसे पनिशमेंट नहीं देते थे? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा पनिशमेंट नहीं हुआ है। हाँ, हाथ निकाले हैं, मार खाए हैं, हाँ, तो हाथ इस में पर वो इस भी पर है, मार खाए हैं। हाथ में छड़ी मारना, ओ बाबा, ये भी एक था। हाँ, जी भिन्न तरीका था पनिशमेंट देने का। तो सब एक पनिशमेंट क्या था, घुटनों के नीचे कंकड़ रखा जाता था 10 मिनट तक वहां पे। तो जरा सोचिए, तिरुपति बालाजी पर्वत, तिरुमला पर्वत कितना किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है तिरुमला पर्वत। और आपको क्या लगता, पहले जीटी रोड बना दिए थे उस समय सरकार, एकदम पूरा मतलब जीप अगर लगा दे तो कुछ मतलब धुला भी नहीं आएगा, जीटी रोड था एयरपोर्ट की तरह। आप लोग को ऐसा लगता है? पूरा कंकड़ पत्थर कांटा ये सब भरा हुआ है। हाँ, तो ऐसी अवस्था में उन्होंने सीढ़ी चढ़ा, कैसे रामानुजाचार्य ने कैसे सीढ़ी उठा था, आप लोग को पता है? घुटनों के बल पर, घुटनों के बल पर रामानुजाचार्य उठे थे तिरुमला पर्वत, तिरुपति बालाजी के पास गए थे। जरा त्याग देखिए, महापुरुष ऐसे नहीं बनता। तो तिरुमला पर्वत वहां पे गए, तिरुपति बालाजी, तो वहां पर तिरुपति बालाजी को दर्शन किए। दर्शन करने के बाद कुछ प्रसादम लेके आए थे। प्रसादम क्या? प्रसादम एक माला। उनके गले में रामानुजाचार्य को पुजारी ने एक माला दिया था, ध्यान से सुनना। और माला जब दिया था तो माला लेके वो नीचे उतरे, और नीचे उतर के जब माला को ऐसे हम लोग करते हैं ना, कभी ऐसे करवट बदलने जैसा ऐसे तो करते हैं ना, तो देखा कि चिंटी है। क्या था? चिंटी, एंट। तब उन्होंने क्या किया, पुनः वैसे ही ऊपर चला गया घुटनों के बल पर। क्यों? एग्जाम्पल, क्योंकि जो चिंटी जो है ना, वो भगवान के चरणों में था। तिरुपति बालाजी के मंदिर के अंदर, माला के अंदर, प्रसादी माला के अंदर चिंटी था। वो चिंटी तो भगवान के पार्षद हुआ ना। तो मैं भगवान के पार्षद को वहां से उतार के यहाँ पे फेंक दूं नरक में? कहाँ तिरुमला पर्वत, कहाँ पर मंदिर का गर्भगृह जहाँ पे बालाजी निवास करते हैं, और वहां का चिंटी को लेकर मैं यहाँ पर आया और उसको माला को ऐसे फेंक दो? ये भक्ति है? नहीं। उन्होंने क्या किया, पुनः ऊपर चले गए घुटनों के बल पर। महापुरुष ऐसे ही नहीं बनते। महापुरुष का लक्षण ऐसे है, त्याग। महापुरुष के जीवन में सबसे बड़ा क्या है? त्याग। और हम लोग आगे देखेंगे युधिष्ठिर महाराज के जीवन में, जितने स्वसागढ़ पृथ्वी का मालिक त्याग देंगे और स्वर्ग आरोहण के लिए निकल जाएंगे। अगर संध्या माता जी अगर रहते ना, बोले मुझे पहले पूरा सभी धन संपत्ति को मुझे बैठ बैठ के खाना है, खत्म करना है, उसके बाद हम भगवत धाम जाएंगे। क्योंकि मैं अपना धन इतना जो चिंपस करके, मतलब कंजूसी करके संभाल के रखी हूं, ऐसे ही वितरण कैसे करूं? मुझे बैठ बैठ के रोटी में घी लगा के खाना है। मैं सच बोल रहा हूं माता जी। तो हमारा मेंटेलिटी और हमारे आचार्यों का मेंटेलिटी में ये डिफरेंस है। हमारे आचार्य महापुरुष ऐसे ही नहीं बने, उन्होंने अपने जीवन में कितना त्याग, सर्वस्व। रूप गोस्वामी, जो नौका होता है ना, नाव, उस नाव में सोने का सिक्का, पूरा नौका डूब जा रहे थे, इतना मतलब इतना सिक्का था। तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जरा सोचिए, एक नाव में कितना सिक्का, सोने का सिक्का। हम लोग थोड़ा सा एक सोने का क्या, एक माला में लगा रहता है, उसी का दाम रहता 5-6 हजार रुपया, छोटा सा है कन। और इतना बड़ा बड़ा सिक्का, पूरा नाव एकदम पूरा भर गया है। उतने संपत्ति के मालिक थे रूप गोस्वामी।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए यूं ही त्याग दिए। तुच्छवत, सदा तुच्छवत, भृत्त दीन गणेशु सदा तुच्छवत। और उन्होंने सन्यासी का जीवन बताया। सनातन गोस्वामी के पास प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह का, त्याग दिए सब। रघुनाथ दास गोस्वामी, उस समय उनके पिताजी का इनकम कितना था जानते हैं? साल में 1200 करोड़ रुपया। 500 साल वर्ष पूर्व, 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु काल के समय उनके पिताजी का मतलब एनुअल इनकम, वार्षिक आय था 1200 करोड़ रुपया। आज कितना होगा वो तो अरब संकट टन बाहर, हमारे इमेजिन से बाहर होगा। तैसे हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार दोनों का एक पुत्र, मतलब गोवर्धन मजूमदार का पुत्र, 2 भाई थे वो लोग, दोनों एक साथ बिजनेस करते थे। एक ही पुत्र था लावारिस, बारिश, ठीक है, लावारिस मतलब अनाथ। एक ही वारिस था, एक ही नॉमिनी था, उत्तराधिकारी था। चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिए, सब कुछ त्याग दिए। तो क्या ये सभी मूर्ख थे? उन लोग को पता है अगर उस समय वो लोग धन को अपना के रखते, अरे कहाँ मेरा धन, मेरे चांद सा टुकड़ा, अगर ऐसा करते तो क्या हम लोग आज उनका गुणगान गाते? मेरा प्रश्न है। नहीं, हम लोग उनका गुणगान क्यों गा रहे? वो लोग अपने जीवन में त्याग दिखाए, महापुरुष थे। तो युधिष्ठिर महाराज की ख्याति, युधिष्ठिर महाराज की महिमा स्वर्गलोक तक कैसे डंका बजे। उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। पुरुष और महापुरुष में अंतर है। पुरुष है साधारण व्यक्ति और महापुरुष है त्यागी। त्यागी मतलब आजकल के त्यागी नहीं जो हरिद्वार के घाट घाट में बीड़ी पीते रहते हैं, लाल कपड़ा धारण करते बीड़ी पीते रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये वृंदावन की गली गलियों में गांजा भांग पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। वास्तविक त्यागी जिसके पास है उसको त्याग देना, उनके पास तो है ही नहीं, इसलिए तो बीड़ी पी रहा है। सच्चा संत, सच्चा भक्त अगर घर बार छोड़े है तो कुछ उम्मीद लेके छोड़े है ना, कि मेरे पास इतना कुछ था, मैं सब कुछ त्याग दिया। इसीलिए मैं वृंदावन इस्कॉन में जब क्लास दिया तो मैंने एक चीज बताया था कि पहले के जमाने में करोड़पति थे भक्तगण, वो सब कुछ त्याग करके रोड़पति बन गए। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से आजकल जो रोड़पति भक्त है वो आजकल करोड़पति हो गए। रोड़पति से करोड़पति, यह श्रील प्रभुपाद की अचिंत्य भक्ति की शक्ति। किसी न किसी रूप में जो कृष्ण भक्ति की अर्थात कृष्ण भक्ति के ये जो नाव इसमें प्रवेश किया है वो भव सागर को पार कर जाएंगे। इस्कॉन रूपी जहाज, जल जहाज में हम लोग जो पांव दिए हैं तो हम लोग इससे जरूर भव सागर को पार करेंगे। तो मनुष्य को क्या चाहिए? श्रील प्रभुपाद हम सबको समझा रहे हैं कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। क्या सुखी लोक मतलब? लोक का अर्थ क्या है? 2 तरह के लोक होते हैं, एक है भौतिक ब्रह्मांड, एक है आध्यात्मिक ब्रह्मांड। हम लोग कौन से ब्रह्मांड में वास करते हैं? मेटेरियल, जहां पे पग पग में दुख है, कष्ट है, क्रंदन है, रोना धोना है, पग पग पर, पग पग पर दुख है। लेकिन अगर हम लोग कृष्ण भक्ति के पथ में पूर्ण रूपेण आ जाएं तो क्या होगा? हमारा जीवन उस अध्यात्म लोक में हमारा एंट्री मिल जाएगा। जैसे एक व्यक्ति पढ़ाई करते हैं, चाहे डॉक्टरी हो या इंजीनियर हो,
जब तक वो पढ़ाई करते उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता, नॉट एनी वन, मतलब 1 रुपया भी नहीं। जैसे ही उनका नौकरी लग जाता साला हर महीना 1 लाख रुपया करके आता, एवरी मंथ गेट ए 1 लाख रुपीज। तो उससे पहले जो उन्होंने जीवन जिया वो कितना कष्टमय जीवन था। पिताजी खेत बेचकर, जमीन बेचकर उनको पढ़ाया लिखाया, तब तो बना इंजीनियर, अभी माल पा रहे मोटा मोटा। ठीक है, तो अगर जिस समय वो पढ़ाई करते थे अपना खेत जमीन बेच गया उनका पिताजी, घर का जितना सारा उनकी माँ के पास जो सोना गहना रत्न रानी एवरीथिंग बेच के बच्चों को एडमिशन कराया, तो उस समय अगर बच्चा सोचते अरे हमारा तो माइनस हो रहा है, तो क्या वो अभी हर महीना 1 लाख रुपया वेतन पाते? नहीं। तो उसी प्रकार भक्ति जीवन भी ऐसा ही है। हम लोग अभी कष्ट कर रहे हैं, क्या प्रभु जी भक्ति करके लाभ किया है? कोरोना के कारण तो मेरा नौकरी था वो भी चला गया। अरे बाबा भक्ति करो, भक्ति को छोड़ो मत, एक क्षण में आपका जीवन बदल सकता है। जब इस शरीर को छोड़ोगे ना तो सीधा वैकुंठ लोक में प्रवेश करोगे, और वैकुंठ लोक में ना कुंठा, कुंठा मतलब दुख और वै मतलब नहीं, जहाँ पे दुख नहीं उसको कहा जाता है वैकुंठ। तो वहाँ पे हम लोग वैकुंठ लोक में प्रवेश करेंगे एक क्षण में, अर्थात इस शरीर को त्यागने के बाद। तो जब तक हम लोग इस शरीर में रहेंगे तब तक हम लोग को भक्ति करना है। लेकिन आजकल के बहुत सारे भक्तगण चालाक होते हैं। एक भक्त क्या किया, वो कुछ रामायण भागवत कथा इधर उधर से सुने और उन्होंने भक्तों की जीवन कहानी को कलेक्ट किया, और उन्होंने एक ही चीज देखा कि जीवन के अंतिम क्षण में अगर कोई भगवान का नाम लिया तो उसका जीवन सफल है। तो मैं भी जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का नाम करूंगा। ये सारा जीवन भर बेकार क्या कष्ट करना है, रोज जूम क्लास ज्वाइन करना, 16 माला का जप करना है ना, क्या कष्ट करना है ये सब। तो उनका 3 लड़का था, तो जीवन के अंतिम क्षण में तो उन्होंने अपने पुत्रों को समझाया था कि देखिए जब मेरा मृत्यु होगा ना तो उस समय आप लोग मेरे सामने आना। और उससे पहले वो 4 पुत्र था, 4 पुत्रों का नाम दिया था, क्या? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। 4 पुत्रों का 4 नाम दिया था, ताकि जीवन के अंत में जैसे अजामिल नारायण नाम करके उद्धार हो गए, उसी प्रकार वो चालाक, वो चतुर, वो बंदर, उन्होंने एक प्लान किए थे कि मैं अपने पुत्रों का नाम वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध रखूंगा, ताकि मृत्यु के समय बुलाऊंगा उसको, और जैसे ही मैं बुलाऊंगा तो जब अर्थात मेरे मुंह से हरि का नाम निकलेगा और मेरा मृत्यु होगा तो सीधा मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। तो घटना ऐसा हुआ, जब उनका मृत्यु होने वाला है, ध्यान से सुनना, जब उनका मृत्यु होने वाला है तो 4 पुत्र अपने पिताजी के पास आए, बोले पापा पापा बाबा पिताश्री क्या हुआ आपका? तो बोले कि वासुदेव, हाँ पिताजी, संकर्षण, हाँ पिताश्री, प्रद्युम्न, हाँ पिताश्री, अनिरुद्ध, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे? बोले कि पिताजी आपका तो जीवन अभी स्वर्गलोकवासी होने वाले आप, इसीलिए अभी 4 पुत्र आके आपकी सेवा करने के लिए आए हैं। बोले कि अगर सभी यहाँ पर है तो दुकान में कौन है? उनका एक दुकान था, राशन दुकान, ठीक है। तो अगले जीवन में बना उस दुकान का चूहा, क्योंकि सारा जीवन भर वो दुकान में दुकानगिरी किए थे, अर्थात चीनी देना, चावल देना, आलू देना, चीड़ा देना, मूढ़ी बेचना, मटर देना, चना देना, इस तरह करके वो दाल इतना किलो, फिर पारूटी, बिस्कुट, चनाचूर, इस तरह करके वो सारा जीवन भर उनका कॉन्शियसनेस। तो उन्होंने क्या चालाकी किया था भगवान से कि जीवन के अंतिम क्षण में हम भगवान का नाम पुकारेंगे और भगवत धाम को चले जाएंगे, ठीक है। तो 4 पुत्र जब आ गए, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, तो बोले कि उनका चेतना कहाँ पर है? खुद मर रहे उसमें ध्यान नहीं है, दुकान में कोई नहीं है इसमें ध्यान है। तो ये होता है गति।
यह डेस्टिनेशन कि अगर चारों लड़का अगर मेरे पास है तो दुकान में कौन है, वहां पे बहुत सारे ग्राहक आए हो, कोई आलू खरीदने के लिए, कोई बेसन खरीदने, कोई आटा खरीदने, कोई चावल खरीदने, कौन देंगे? जाओ जाओ जाओ, और मर गया। तो क्या बना अगले जीवन में? उस दुकान का चूहा। इसीलिए व्यक्ति को जीवन रहते हुए ही प्रैक्टिस करना पड़ता है भक्ति। हरि भक्ति ऐसे ही एक्सीडेंटली, ओवरनाइटली, वन नाइट, एक दिन में नहीं आता, उसको रोज हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास 4 मिनट 26 सेकंड समय है। हरे कृष्ण। अगर किसी भक्त के हृदय में किसी भी तरह का कुछ शंका हो, डाउट हो, एनी क्वेश्चन, आप लोग, हरे कृष्ण। 4 मिनट समय है। माता जी, क्या हुआ? क्वेश्चन है कुछ? नंद किशोरी माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। पूछ रहे थे कि कौन जो स्वामी जो थे वे छोड़ करके चले तो क्या नाम था उनका? श्रीधर स्वामी। श्रीधर, श्रीधर गोस्वामी। तो ऐसे पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहे हैं। तो उनके बच्चे जब छोड़ के चल गए तो बच्चे के पालने वाला कोई था कि ऐसे भगवान के ऊपर छोड़ के चले गए? भगवान के ऊपर छोड़ गए। दरवाजा में मतलब छोड़ करके चले गए। हाँ, उसके बाद सुबह सुबह बच्चा जब रो रहा है वहाँ वहाँ वहाँ, तो बाकी पड़ोसन आ गए और उठा लिए उसको गोद में, और जिसका बच्चा नहीं था वो ले लिए, हो गया। आज तक कोई, ये तो सब कुछ भगवान का क्रिएशन है ना, सब कुछ का पालन करता है, हम सब नहीं। ठीक है, ठीक है। परान प्रभु जी जल्दी बताइए, 2 मिनट समय है। पूछ रहे हैं प्रभु जी, दूध खाना भी तो लगता है अनुचित है प्रभु जी, क्योंकि दूध भी तो गाय के हड्डी से ही निकलता है, मतलब गाय के शरीर से निकलता है, तो दूध खाना उचित है क्या प्रभु? तो आपको कौन ये दिमाग में किसने भर दिया? नहीं, जैसे आप बताए थे कि लहसुन जो है प्रभु जी गाय के हड्डी से बना है, मांस से प्याज का अति हुआ है, तो मसूर दाल भी शायद मांस से ही बना है। तो ये सारे चीजें जब वर्जित है तो दूध भी वर्जित होना चाहिए कि नहीं? दूध तो स्नेह का प्रतीक है ना। एग्जाम्पल आपको कैसे दूं? जैसे धान होता है, तो धान का हम लोग क्या धान के साथ खाते हैं या सिर्फ चावल को खाते हैं? चावल को खाते हैं। क्या पुआल को भी खाते हैं? पुआल तो गोरू खाते हैं, नहीं खाते हैं। जी पुआल होता है, आवड़ी जिसे बोलते हैं हमारी भाषा में, आवड़ी पुआल, पुआल ही है ना। हाँ, तो पुआल होता है, उसके बाद धान होता है, धान के अंदर बीज रहता है चावल। तो हम लोग क्या तीनों चीज को खाते हैं या सिर्फ चावल को खाते हैं? खाली चावल को खाते हैं। उसी प्रकार गाय का हड्डी को नहीं खाना है, गाय को नहीं खाना है, गाय के दूध को पीना है। ठीक है, मतलब निकलता है तो दूध जो है हड्डी से ही प्रभु जी। मीटिंग तो बंद होगा, 1 मिनट समय है। मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अलाउ किए, शास्त्रों में अलाउ किए हैं इसको खाना है, तो उसमें कोई कमेंट नहीं चलता हमारा।
क्योंकि ये सब साइंटिफिक है। शास्त्र में सब कुछ साइंटिफिक दिया गया है। शास्त्र में कहीं पर कुछ भूल भ्रांति नहीं है। हमारे मन की चिंतन से हमारी ज्ञान